उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है और समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहती है और जो तमाम प्रत्याशी उतारे गए उसमें एक खास बात देखी गई है, 7 में से 4 प्रत्याशी पिछड़े वर्ग से आते हैं। यानी जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी अब तक देती चली आ रही थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं डेंट लगाने जा रही है। और समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सभा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, पहले तो उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है और आप लोग कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो अब लिस्ट जारी कर दी है उसमें 7 में से 4 नाम पिछड़ों के आ रहे हैं। यानी जिसकी राजनीति आप लोग करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, अब तो उस पर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये दिखावा है, छलावा है, इसको पीडीए के लोग जान चुके हैं और केवल अब पीडीए जिंदाबाद है। पीडीए के लोग पूरी तरह समझ गए हैं उनके साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। आए दिन ये कहा जा रहा है कि मंदिर में ओबीसी का प्रवेश वर्जित है, जो उनके धर्मगुरु सारे लोग जो उनसे जुड़े हैं, और जगह जगह कोई घोड़ी चढ़ने से रोकता है, कोई मंदिर में प्रवेश रोकता है। किस किस तरह से राष्ट्रपति को उसको लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से कि मंदिर में राष्ट्रपति तक को नहीं घुसने दिया जा रहा है, मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं दलित होने को जैसे बुलाया जा रहा है। तो पिछड़ों दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो भेदभाव भारतीय जनता, वो जग जाहिर है। तो इसलिए लोग पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के पीडीए को छोड़ के अब कहीं नहीं जाने वाले। केवल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से सब लोग जान चुके हैं, पिछड़े दलित पूरी तरह से इनके छलावे को समझ चुके हैं, कहीं इनके झांसे में नहीं आने वाले। तो पीडीए यानी आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है पूरी तरह से, पीडीए पूरी तरह से। और उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी पूरा पीडीए पे ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और पूरा पीडीए उनके साथ है। अच्छा, बीती रात जिस तरीके से अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उन्होंने ऐलान किया कि ये सीट की बात नहीं है, जीत की बात है। तो जीत आपको लगता है 9 में 9 उम्मीदवार वो तो समाजवादी पार्टी उतारने जा रही है, कांग्रेस का तो जो है कोई सिंबल नहीं होने वाला इस चुनाव में। तो इसके पीछे क्या रणनीति आप देखते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति बहुत लंबी है, बहुत आगे की रणनीति है, और वो सबसे 2 कदम बढ़ा करके हमेशा अपने सामने वाले से संबंध निभाने के लिए 2 कदम झुक जाते हैं, 2 कदम बढ़ जाते हैं। और जिसका उदाहरण उन्होंने हरियाणा चुनाव में पेश किया है कि जिस तरह से उन्होंने कोई भी वहाँ टिकट नहीं लिया और ना कोई विद्रोह किया, पूरी तरह से तब भी गठबंधन को उन्होंने महफूज रखा। गठबंधन को महफूज रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी से अखिलेश यादव जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो यानी इंडिया गठबंधन साथ मिलकर उपचुनाव भी लड़ने जा रहा है पूरी तरह से, कहीं से गठबंधन में न कोई दरार है, न कोई विचार में किसी तरह कोई भिन्नता है, पूरी तरह से। लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के होंगे तो बिल्कुल हम यही हाल वहाँ पे हरियाणा में रहा। हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, सपा ने वहाँ साथ दिया, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस साथ है। गठबंधन का मतलब यही होता है कि कोई मतभेद नहीं, किसी तरह कोई बात नहीं, कभी आप कभी हम, कोई ये स्थिति है बन नहीं है। अच्छा, करहल की सीट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सैफई परिवार यानी यादव परिवार के ही बहनोई, अखिलेश यादव के बहनोई को उतार दिया है उनके सामने, तेज प्रताप यादव के सामने। लगता है कुछ चैलेंज है कि पार्टी के लाइन पर ही मिलेगा, परिवार को वोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, पार्टी ने कहीं से कोई व्यक्ति, कोई यादव एक भी नहीं जाने। सबने अभी प्रेम यादव देवरिया और मंगेश यादव का हाथ देखा है कि किस किस तरह से क्या भेदभाव क्या किया गया है, यादवों के साथ क्या बर्ताव किया रहा है, क्या कह ढाया जा रहा है यादवों पे, उसको कोई यादव भूला नहीं है। और यही नहीं, ये घटना जहाँ तक मंगेश यादव की घटना पूरे देश में गई है, पूरा यादव संभल गया है कि वो केवल वोट लेने के लिए बहुत होते हैं, क्षणिक उसको हिंदू बनाते हैं, और बाकी कहीं कोई नहीं है। कोई एक भी कहीं यादव विचलित होने वाला नहीं है, भ्रमित होने वाला नहीं है। बिल्कुल वहाँ भाजपा की जमानत जब्त होगी करहल में। आपने बात घटना की करी है तो मुझे बहराइच की घटना भी याद आ रही है। बहराइच की घटना जिस तरीके से हुई, लगता है उसका असर उपचुनाव में पड़ेगा? इस तैयारी तो यही किए थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनकी कलाई खुल गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही पोल खोल दी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, वहाँ के नगर अध्यक्ष और सारे लोग वहाँ पे भारतीय जनता दंगा कराने के पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से कहते हैं। मैंने भी कई बार बयान दिया, और मुझे पहले ये भान था कि ये पूरी तरह से रणनीति बना करके ही ये दंगा कराया गया है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोल खोल दी। वो अपने आप सवाल गिर गए। जिस तरह से कहा कि ये 2 घंटे की मोहलत दी गई,
अब उसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमारी लगातार बस यही एक मांग रही है कि जो भी घटना हुई उसमें जिसने गोली चलाई उसका कोई नहीं, जो दंगा भड़काए वो दोषी हैं, उनके ऊपर दोष नहीं, जो बुलडोजर वहाँ चलना चाहिए जो दंगा भड़काए हैं। और जिस आदमी के ऊपर FIR दर्ज हुई है और उस पर जो है FIR उससे वापस लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि जहाँ भी कोई घटना हो और उसमें अगर कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। मुख्यमंत्री को अपने इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए और ये जो भी घटना हुई है मुख्यमंत्री के बयान में परिधि में आती है, उसका लाभ उस मुस्लिम परिवार को, उसके साथ कोई तुष्टिकरण नहीं अपनाना चाहिए कि ये मुसलमान है इसलिए इसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। पूरी तरह से उसको उसके परव्यू में ला करके, उसकी परिधि में ला करके ही देखना चाहिए। और बहराइच की घटना तो पूरी तरह से अब जग जाहिर हो चुकी है, सारे लोग सारे जगह जान चुके हैं कि ये भाजपा की रणनीति, लेकिन उस पर PDA के लोग पूरी तरह से उसके समझ गए थे, इसलिए किसी ने साथ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हिंदू की। प्रदीप जी, आपने मंगेश यादव का जिक्र किया, आपने यादवों का जिक्र किया, लेकिन एक बयान मुझे मुख्यमंत्री का याद आ रहा है, महाराष्ट्र में भी तमाम होर्डिंग लगी, बटोगे तो कटोगे, तो वो तो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यादवों के साथ। वो तो जो कह रहे हैं PDA एकजुट है, ना PDA बटेगा ना कटेगा, PDA पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। PDA में कहीं कोई एक जरा सा भी ये गुंजाइश इनके लिए नहीं बची है। PDA के लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रतिबद्ध हैं और उसका रिजल्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह PDA की तरफ कदम बढ़ाया है, पूरी तरह से वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सारे पिछड़े जितने भी हमारे प्रत्याशी उतरे हैं, ये तो सही मन से उतार रहे हैं, पूरा इनके मन में भी है, जो मन में है वही चीज़ समाजवादी पार्टी की बाहर है। इसके कथनी करने में समाजवादी पार्टी के कभी कोई नेताजी के समझ से कोई अंतर नहीं रहा। और ये ऊपर से इनका जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, ये सिर्फ दिखावा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 37 सांसद जीत के आपकी पार्टी से आए, तो क्या आपको लगता है जो मैंडेट मिला है जनता की ओर से समाजवादी पार्टी को, वो इस उपचुनाव में भी जारी रहने वाला है? ये उपचुनाव तक नहीं, ये 27 में भी जारी रहेगा, उपचुनाव में भी जारी रहेगा, आने वाले 29 में अब ये लगातार जारी रहेगा और ये नेस्ता नाबूद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा के लिए। अब संघ परिवार की और भारतीय जनता पार्टी के साजिश को पूरा PDA, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक सब समझ चुके हैं, अब कहीं से कामयाब नहीं वाले हैं। ये उपचुनाव भी नहीं, उपचुनाव में तो हो ही है उसका रिजल्ट। हम 7 में से 7 सीट जीतने जा रहे हैं, 9 में से 7 सीट मिनिमम और 9 भी जीत सकते हैं। भाजपा बहुत ज़्यादा बेईमानी पे उतर आएगी, पूरा वो सारा सब कुछ कर लेगी, तो भी 7 सीट से नीचे हमको कहीं से नहीं मिलने वाली। 9 में से 7 सीट जीतने वाले हैं मिनिमम से कम। अच्छा, एक सवाल और है, संजय निषाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों में से आते हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बड़ी बात कह रहे थे कि मझुआ और कठेरी उनकी सीट है, उनके विधायक जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार सीट नहीं दी है, बड़े नाराज़ हैं, लखनऊ से लेके दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। पहले आप लोग के साथ भी रह चुके हैं, अखिलेश समाजवादी पार्टी में भी जोड़ के रह चुके हैं। कैसे देखते हैं घटक दलों की जो भूमिका रहती है भारतीय जनता पार्टी में, क्या इतना दबाव है? इनकी लोगों की वहाँ कोई हैसियत नहीं है और कभी नहीं हैसियत रही। ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, इनका निषाद को देख लीजिए, ये लोग केवल इनका ये बैंड बाजक तरह यूज होता है, इनको केवल बजाने का काम करते हैं लोग, ये कुछ और इनके पास इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये कहीं कुछ कहने की इनकी ना कहीं वहाँ चलती है ना सुनिए। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि ये पिछड़ों को उतार रहे हैं, ये तो ये सब जान चुके हैं। चला अब ये उदाहरण आप खुद कह रहे हैं, ये इसका जो है निषाद इसके खुद उदाहरण है कि चला इतने दिन साथ रख के सब कुछ कि अब कहीं कुछ झुंझुना पकड़ा दिया, कहीं कुछ नहीं, अब चले जाएँ बजाते झुंझुना पकड़ा दिया, कुछ नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये प्रदीप कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अधिवक्ता सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तमाम ज़िलों का दौरा कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर और साफ तौर पर उनका कहना है कि 9 में से कम समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा 23 नवंबर को जब परिणाम सामने आएंगे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये जो कड़ा मुकाबला दिख रहा है उसमें जीत किसकी होती है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।